हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लूसेंट आइंस्टीन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 जैन धर्म के बारे में ग्रुप डिस्कशन करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ किस वंश के थे? पार्श्वनाथ किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के। पार्श्वनाथ कितने वर्ष के उम्र में संन्यास जीवन स्वीकार किया था? 30 वर्ष। पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया शिक्षा कौन कौन था? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व कुंडगरम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी किस कुल में जन्म लिए थे? ज्ञात्रिक में। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष के उम्र में संन्यास जीवन स्वीकार किया था? तो 30 वर्ष की उम्र में। किसे? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भिक नदी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पास महावीर क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? जिन, जिसको विजेता कहते हैं। अरहत, जो पूज्य हो जाए। निग्रंथ, जो बंधनहीन, जिस पर कोई बंधन फिर न रह जाए। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत, जिसको अर्धमागधी भी कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनका दामाद जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तब भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किए थे? तो 11 गणधरों में। ऐसा गंधर्व कौन था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? तो आर्य सुधर्मा। जैन धर्म का प्रथम थेराई या मुख्य उपदेशक कौन था? तो आर्य सुधर्मा। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम थे, इनका था सांड। अजितनाथ द्वितीय, इनका हाथी। संभव तृतीय, घोड़ा। संपार्श्व सप्तम, जिनका स्वास्तिक था। शांति 16वीं, हिरण। अमरनाथ 18वां, इनका मीन। नामी 21वां, नीलकमल। अरिस्टनेमी 22वां, इनका शंख। पार्श्व 23वां, सर्प। महावीर 24वां, महावीर का सिंह। कितने जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? 2। एक ऋषभदेव, एक अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है।
किन दो जैन तीर्थंकरों का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के। जैन धर्म में लगभग कितना वर्ष पूर्व मगध में और कितना वर्ष भीषण अकाल पड़ा था? तो लगभग 300 ईसा पूर्व, लगभग 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल के कारण कौन कर्नाटक चला गया? भद्रबाहु। भीषण अकाल में भी मगध में कौन रहा? तो स्थूलभद्र। भद्रबाहु कर्नाटक से लौटने पर क्या हुआ? मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया और इस तरह जैन मत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसको श्वेतांबर जो किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। दिगंबर भद्रबाहु के, जो नग्न रहने वाला। जैन धर्म में कुल कितने त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में कितने महाव्रतों का पालन अनिवार्य है? त्रिरत्न के अनुशीलन में कितने महाव्रतों का पालन अनिवार्य है? तो 5। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, अब्रह्मचर्य। पांचवा महाव्रत महावीर स्वामी ने कौन जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो आत्मा की। महावीर स्वामी विश्वास करते थे तो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को और क्या कहा जाता है? सयातवाद या अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन से। जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे? उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में किसकी मूर्ति बनाई गई थी? तो बाहुबली की मूर्ति, जिसको गुम्तेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। गुम्तेश्वर की मूर्ति किस मुद्रा में है? तो कायोत्सर्ग। गुम्तेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर ऊंचाई एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंदेल शासक ने। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मथुरा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा में था। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भद्रबाहु। कल्पसूत्र में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 72 वर्ष की उम्र में, 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो बिहार राज्य के पावापुरी, जिसको आधुनिक राजगीर भी कहते हैं। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मल्ल राजा श्रीस्तिपल के राजप्रासाद में। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात, जिसके अध्यक्ष थे क्षमा सरवर। थैंक यू।